हेलो दोस्तों, आज मैं LIC के आपको एंडोमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान और होल लाइफ प्लान के विषय में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। एंडोमेंट प्लान हमारा जो होता है, जिसको हम लोग बंदोबस्ती बीमा भी बोल सकते हैं। तो इसका मीन्स ये होता है कि हम कोई भी पॉलिसी आज की डेट में ले रहे हैं तो एक समय बाउंड होता है कि हम उसको 20 साल के लिए ले रहे हैं, 15 के लिए ले रहे हैं, 25 के लिए ले रहे हैं, 30 के लिए। तो जिस समय तक के लिए हम उसको पॉलिसी लेते हैं और उसमें कोई भी हमारा बीच में कोई भी मनी बैक नहीं होता है, मतलब कि कोई भी पैसा बीच में हमें रिफंड नहीं होता है। जितने समय की पॉलिसी मैंने ली हुई है उतने समय तक वो पॉलिसी हमारी रन करती है, उतने समय तक हमें इसका प्रीमियम भी देना पड़ता है। तो इसको हम लोग एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं, बंदोबस्ती बीमा इसी को ही हिंदी में बोला जाता है। दूसरा आता है हमारा होल लाइफ। होल लाइफ का मीन्स होता है कि हमारा मतलब आज की डेट में हमारी जो भी एज है तो उसको हम 100 से माइनस करके चलते हैं। सपोज दैट किसी पर्सन की एज हमारी 30 साल है तो वो 70 साल तक की एज तक अपनी पॉलिसी को मतलब उसका प्रोटेक्शन ले सकता है, जिसको हम लोग होल लाइफ बोलते हैं। होल लाइफ भी होता क्या है कि उसका एक प्रीमियम जो होता है वो एक लिमिटेड प्रीमियम होता है कि हमने उसको 10 साल देना है, 15 साल देना है, 20 साल देना है और बाकी देने के बाद फिर हमारा होल लाइफ कवरेज चलता रहता है। हमें मैच्योरिटी भी अपने टाइम पे मिलती है और उसका टोटल जो बेनिफिट होता है वो हमारा आगे भी चलता रहता है। इसके लिए हमें कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरे केस में हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लान की। रिटायरमेंट प्लान ये होता है कि हमारी जब एज करीब 60 हो जाती है तो उस समय हम काम न कर पाते हैं और हमारा क्या होता है, खर्चे हमारे बहुत होते हैं, तो उसके लिए हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग शुरुआत से ही करनी शुरू कर देते हैं। उसके लिए कोई भी हमने एक समय एश्योर्ड अपना चूज़ करते हैं और जितने भी साल हमारे मतलब कि हमारी एज है, सपोज दैट किसी की व्यक्ति की एज 30 साल है और वो 60 साल पे रिटायरमेंट होता है तो उसको 30 साल वो पॉलिसी चलानी पड़ती है। 30 साल अगर वो पॉलिसी अपनी चला लेता है कॉर्पस के अकॉर्डिंग कि उसने वो पॉलिसी 10 लाख की ली थी, 20 लाख की ली थी, तो उसना पेमेंट हमारा वो 30 साल में वो धीमे धीमे करके वो जमा करता है, तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो अगर 30 लाख की पॉलिसी की है, 30 साल की पॉलिसी उसने अगर ले रखी है तो हो सकता है कि उसका कॉर्पस आपका 60 लाख तैयार हो जाए, 60 हो जाए या 70 लाख तैयार हो जाए, तो उससे वो अपनी पेंशन हर महीने वो ले सकता है। मतलब उस समय वो कुछ भी काम ना करे तो उसको 61 ईयर्स से वो अपनी पेंशन होल लाइफ ले सकता है जब तक वो है। इस केस में वो मोड किसी भी मोड पे वो अपनी पेंशन को ले सकता है, चाहे वो मंथली लेना चाहे, वो क्वार्टरली लेना चाहे या हाफ ईयरली लेना चाहे या ईयरली लेना चाहे, तो किसी भी मोड पे वो अपनी पेंशन को ले सकता है। और कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जिस समय हमारी मतलब पॉलिसी मैच्योर होती है तो उस केस में 1/3 अगर वो लेना चाहे तो 1/3 भी हम आपको वापस कर सकते हैं और बाकी की पेंशन 2/3 की पेंशन बनाती है। और अगर वो पूरे की चाहता है तो पूरे की भी पेंशन बन जाती है, ताकि उसको वो पेमेंट जिस मोड पे वो लेना चाहे वो ले सकता है। तो सर तीनों पॉलिसियों में ये डिफरेंस होता है आपकी। मैंने एंडोमेंट आपको बताया, इसके बाद होल लाइफ बताई, उसके बाद मैंने आपको रिटायरमेंट प्लान भी बताया। तो तीनों में ये डिफरेंस आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ उपलब्ध होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।